जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था चैप्टर 1। देखिए इसमें हम लोग अर्थव्यवस्था का इतिहास पढ़ रहे थे। 2 क्लास हम आपको करा चुके हैं। आज जो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक है अर्थव्यवस्था का प्रकार। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है। तो आइए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में, और पूरे एकदम अच्छे से हर एक चीज को एक्सप्लेन करके आपको हम बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या ऐसी चीज है जो अमेरिका और रूस की दुश्मनी का कारण क्या है। यही अर्थव्यवस्था है इन दोनों देशों की दुश्मनी का कारण, जो दोनों देशों का एक दूसरे से बनता नहीं है। और रियल बात यह है कि दोनों देश एक दूसरे से बने ना बने, लेकिन इनके चक्कर में पूरा दुनिया बर्बाद है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग में पढ़ाएंगे, मजा आएगा। आइए देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार में सबसे पहले अर्थव्यवस्था जो आती है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। देखिए, वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधन का स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था करता है। यानी कहने का मतलब है कि वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन का जितना भी साधन यानी जितनी भी चीजें, जितनी भी कंपनियां हैं, देश का जो भी क्या बोलते हैं आपका मिनरल्स वगैरह है, ये सारा किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होगा। जैसे आपको अमेरिका है, ठीक है, तो अमेरिका क्या है आपको पूंजीवादी देश है। ब्रिटेन है, ब्रिटेन क्या है आपको पूंजीवादी देश है। तो ये सारी चीजें क्या है आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहता है कि उत्पादन का जो भी साधन है सब किसी पर्सनल व्यक्ति के हाथ में होगा, यानी कि प्राइवेट कंपनी के हाथ में होगा। अभी आप सुनते हैं ना प्राइवेटाइजेशन, कि इसका प्राइवेटाइजेशन हो गया, बीएसएनएल का प्राइवेटाइजेशन हो गया, रेलवे का हो रहा है प्राइवेटाइजेशन। यही चीज है, वहां जितना भी चीजें है सारा चीजें क्या हो जाएगा किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होगा। ठीक है, ये सब देश के उदाहरण है। अब दूसरा जो प्रकार है इसका, उसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। जस्ट इसका उल्टा, यहाँ क्या है किसी निजी व्यक्ति के हाथ में है, तो वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधन पर स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है। यानी सरकारी कंपनियों के पास सारा चीजें, देश का जितनी भी चीजें है सबका सब क्या है सरकारी कंपनियों के पास है। इसको हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था अभी कहाँ है, ये अर्थव्यवस्था आपको क्या रूस में है। यह अर्थव्यवस्था आपको क्या है चीन में है। क्यूबा एगो देश है, वहां पे आपको ये अर्थव्यवस्था मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है वहां पे, यानी उत्पादन का जो भी साधन है सारा सरकार के पास, यानी सरकार के पास सब कुछ है। निजी व्यक्ति के पास वहां पे कोई पावर नहीं होता है। छोटे मोटे फैक्ट्री वाले वो बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा उत्पादन की चीज क्या होता है सरकार के हाथ में होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो टाइप है इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी वैसी अर्थव्यवस्था जहां पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। ठीक है, मिश्रित, यानी कि वहां पे उत्पादन के कुछ साधनों पे सरकार का अधिकार होता है और कुछ साधनों पे निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे में हमारा देश है भारत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ जो अर्थव्यवस्था है इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा है। अब देखिए दुनिया में सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चला करती थी। ठीक है, अमेरिका जो है उसका, अमेरिका 1776 ईस्वी के आसपास में आजाद हो गया था, और उसके बाद से अमेरिका क्या है पूरी दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चला है। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वहां से शुरू हुई थी। फिर कुछ यूरोपीय कंपनियां, यूरोपीय देश जो है ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है शुरू की। तो वहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब जो अमीर आदमी होगा। अब ये जो अर्थव्यवस्था बेसिकली शुरू कब से हुआ है, तो ये अर्थव्यवस्था बेसिकली शुरू हुआ है आपको क्या है जब से औद्योगिकरण हो गया, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब औद्योगिकरण हुआ तो उद्योग को चलाने के लिए क्या चाहिए कच्चा माल चाहिए, और कच्चा माल के इसी का जो देन है, औद्योगिकरण का देन है ये अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी समाजवादी ये सब अर्थव्यवस्था उसका देन है। इसी का देन आपको उपनिवेश है, कि भाई यूरोपीय कंपनियां जब यूरोप में अलग अलग जगह पे कंपनी लग गई, तो जो भी लोग कंपनी चलाएगा अब उनको क्या है कंपनी चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए। तो अब पूरे यूरोप में इंडस्ट्री लग चुका है, कच्चे माल की कमी पड़ गई। तो कच्चे माल की कमी पड़ गई तो अब यूरोपीय कंपनी में होड़ लगा कि भाई चलो हम लोग कहीं अपना उपनिवेश बनाते हैं। उसी का परिणाम था एशिया और अफ्रीकाई देशों पे इन कंपनियों को आकर के कब्जा करना, उपनिवेश बनाना, और इसी का देन था ब्रिटेन द्वारा हमारे भारत पे कब्जा करना। ठीक है, दो चीज देन है इसका। अब जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये रूसी क्रांति की देन है। रूसी क्रांति खत्म होते 1918 ईस्वी, 1917-18 के दशक में, और वहां से क्या है कि दुनिया में एक उलट अर्थव्यवस्था। अब उलट अर्थव्यवस्था क्यों,
जब रूसी क्रांति चला करती थी तो उसमें इस बात का ध्यान दिया जाता था कि भाई जितने भी उत्पादन की चीजें हैं, काम तो सब मजदूर कर रहे हैं फैक्ट्री में, पैसा सारा क्या है फैक्ट्री मालिक के पास जा रहा है। मजदूरों को बहुत सताया जाता था, 18-18 घंटा 20-20 घंटा काम कराया जाता था, एक 1-1.5 मिनट उनको खाने के लिए मौका मिलता था, फिर भी उनको मजदूरी इतना सफिशियंट नहीं था उनका फैमिली अच्छे से सर्वाइव कर सके, 2-3 टाइम का खाना वो अच्छे से जुटा सके, इतना भी सफिशियंट नहीं था। यानी कहने का मतलब है मजदूरों की स्थिति बहुत बुरी। अब इसको देखते हुए फिर क्या है, एक कुछ विचारक जो थे कार्ल मार्क्स वगैरह मेनिस के माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, वहां से क्या है ये विचारधारा आया कि क्यों ना ऐसा हो कि सब चीज सरकार के हाथ में दे दिया जाए और सरकार जो है सबको बराबर बराबर अधिकार दे, सबको सेम मौका दे देश में, जो ग्रो कर जाए कर जाए। ठीक है, तो इसी से लेकर के एक अर्थव्यवस्था आया जिसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ये नई अर्थव्यवस्था। अब जब ये दो चल रहा था पैरेलल में, तो अब क्या हुआ, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, पूरी दुनिया विचारधारा के आधार पर दो भाग में होता है। जो पूंजीवादी विचारधारा को सपोर्ट करने वाले थे वो अमेरिका के फेवर में चले गए, और जो समाजवादी विचारधारा के पक्षधर थे वो क्या है, रूस के फेवर में चले। अब 1947 इंडिया आजाद होता है। इंडिया आजाद होता है तो इंडिया के पास बहुत समस्याएं थी, गरीबी, भूख से मरते हुए यहाँ के किसान, इतनी बुरी कंडीशन में इंडिया चला गया था, इतना बुरा कंडीशन में चला गया था कि कोई हद ही साहब नहीं। अब इंडिया से बात हुआ कि भाई आप किधर रहना चाहते हैं, आप पूंजीवादी की तरफ जाएंगे तो अमेरिका से दोस्ती, रूस से दुश्मनी, अगर आप समाजवादी की तरफ जाते हैं तो रूस से दोस्ती, अमेरिका से दुश्मनी। तो अब बात हुआ कि फिर किया जाए, ऑप्शन क्या है। तो यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने मिलकर के ये फैसला लिया कि हम लोग दोनों के साथ रहेंगे, यानी हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेगी। यानी कहने का मतलब है कि उत्पादन के कुछ साधन पे निजी व्यक्ति का हाथ रहेगा और उत्पादन के कुछ साधन सरकार के हाथों में रहेगा। तो यहीं से एक नया कंसेप्ट से शुरू हुआ, मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोनों के साथ रहेगी। तो आज देखिएगा इंडिया ट्रम्प के साथ भी बैठ के मीटिंग कर सकते हैं, इंडिया जो है वहां के रूस के राष्ट्रपति है पुतिन, उनके साथ भी मिलकर ये मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग तटस्थ देश है, हम लोग दोनों के बीच में जो चीज है, ना हमें अमेरिका से दोस्ती है, ना अमेरिका से दुश्मनी है, ना रूस से दोस्ती है, रूस से दुश्मनी है। जब मौका पड़ता है दोस्ती क्या है, कोई भी पॉलिटिकल चीजें में दोस्ती जो होता है समय के साथ बदलता है, जिससे हमारी दोस्ती बस जरूरत पे चीज है, जिससे हमको जरूरत है उससे हमारी दोस्ती है, आज जरूरत खत्म हो गया दोस्ती उससे खत्म हो गया। ठीक है, हम लोग बीच के मध्य देश है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है आपका अर्थव्यवस्था के प्रकार में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा चीज कौन है, सबसे बड़ा देश कौन है, अमेरिका, वहां से शुरू होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस, चीन, ये सब समाजवादी अर्थव्यवस्था को। अब जब से थोड़ा सा उदारीकरण ये सब चीज शुरू हुआ है तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदला, जैसे सामाजिक अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है इसका स्वरूप बदला हुआ है। ठीक है, तो आगे अभी आपको ये सब चीज पढ़ना है, अभी फिलहाल के लिए इतना नोट कर लीजिए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आप हमें भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तक के लिए जय हिंद।